नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की बड़ी खबर है कि अब 300 कर्मचारी वाली कोई भी कंपनी आपको नौकरी से निकाल सकती है और 15 दिनों का नोटिस काफ़ी होगा। ये है मोदी सरकार का फैसला। मोदी राज में सारे फैसले हो रहे हैं। आप बस देखते जाइए कि क्या क्या फैसला हो रहा है और मतलब क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। मैं इस समय बिहार चुनाव में हूँ, घूम रहा हूँ। यकीन मानिए, मैंने पिछले 4 साल में नेशनल दस्तक में काम करते हुए इस देश के हर राज्य को छाना है, लेकिन मैं शर्मसार हूँ जो लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद है, उनको जाति का दंश देखना चाहिए। लालू यादव का दौर छोड़ दीजिए तो सबसे ज़्यादा दलितों की हालत बिहार में ख़राब है। न उनके पास ज़मीन है, खासकर मुसर समाज और डोम समाज के पास, जो कि शेड्यूल कास्ट जिसको नीतीश कुमार ने महादलित बना दिया। उनके पास न अपनी ज़मीन है, न घर है, न छत है। सोचिए, एक ऐसे परिवार है जिसमें पहली बार कोई स्कूल जा रहा है। 70 साल बाद ये स्थिति। अब मुझे पता चल रहा है कि लालू यादव को क्यों जेल में डाला गया, क्योंकि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इन्हीं लोगों को वो स्कूल चरवाहा विद्यालय भेजना चाहते थे। इन्हीं लोगों के लिए वो इंदिरा आवास बनवा रहे थे और शायद इसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा। हम सब बिहार में, मैं खुद शर्मसार हूँ कि क्या स्थिति है। और सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, देश के सारे पत्रकार जो हैं वो बिहार के होते हैं। बिहार चुनाव में सारे पत्रकारों ने अड्डा जमा रखा है, क्या टीवी, क्या अखबार, क्या सोशल मीडिया, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि इन मोहल्लों में जाए, इनकी रिपोर्ट दिखाए। और अगर कोई गरीबी, बेरोजगारी दिखा भी रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि ये सब जाति की वजह से। कौन लोग हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं? ये सिर्फ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं जो लाचार हैं, बेबस है, गरीबी की जहालत में जीने को मजबूर है। एक भी जनरल कैटेगरी का आदमी यहाँ गरीब नहीं है, और अगर वो गरीब भी है तो लाचार नहीं है, बेबस नहीं है। अगर वो लाचार बेबस भी है तो उसके पास कम से कम घर की ज़मीन है। अब इस पर बात करनी होगी। अगर अब भी हम लोग बात नहीं करेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप यकीन मानिए, हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, हमें ऐसे CM PM की ज़रूरत है जो इस दर्द को जानता हो, जिसने इस दर्द को जिया हो। आपको समझना पड़ेगा उनकी ज़िंदगी। जब आप देखेंगे, जिस हाई स्कूल में जाता था 30 साल पहले, 30 साल से जिन हालातों को देख रहा हूँ, वो हालात आज भी वैसे के वैसे हैं। कुछ नहीं हुआ है। बिजली पहुंची है उनके घर में, बिजली बिल देने के लिए पैसा नहीं है। गैस सिलेंडर उन्होंने घूस दे के खरीदा है, गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। सड़क नहीं है, पानी में उनके पैर सड़ जाते हैं। ये सारी रिपोर्ट नेशनल दस्तक पर है। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, देखिए, समझिए इस देश में शेड्यूल कास्ट के साथ क्या हो रहा है। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं आरक्षण की समीक्षा करना है? अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लोग। और ये मत कहिएगा कि इनका हिस्सा कोई दलित खा रहा है। इनका हिस्सा सारा के सारा मनुवाद खा रहा है। इनकी ज़मीनें नहीं हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, OBC के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अपने अंतरात्मा को झकझोरिए, इस भाइयों के साथ खड़ा होइए जिनको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे बुरी स्थिति है। मैं लालू यादव से अब मुझे लगता है कि उनको क्यों पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने इसकी बात की थी। कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं, जगदेव बाबू याद आते हैं। हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो इनके दुख दर्द को बांटे, इनकी ज़िंदगी को बेहतर करे। कम से कम इनकी नीतीश कुमार ने कहा था 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, घर बनवाएंगे, कम से कम उतना ही कर देते। बहुत नारकीय है। नेशनल दस्तक पर सारी रिपोर्ट है। लेकिन ताज्जुब होता है कि बिहार का कोई भी सवर्ण पत्रकार बेरोजगारी कौन लोग हैं ये नहीं बताता है, लेकिन आरक्षण किसको मिल रहा है ये बताता है। किनके पास ज़मीनें नहीं है, उसकी जाति क्या है, कैटेगरी क्या है, वो SC है, ST है, OBC, ये नहीं बताता है। तो बहुत महीन तरीके से इस देश में मीडिया के द्वारा जाति छुपाई जा रही है। हिंदू कहा जाता है आपको। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बहुत बुरी हालत है। और मतलब क्या बताऊं, मतलब मुझे लगता है कि शर्मसार हूं मैं कि किस तरह से इस देश में इतनी बुरी हालत हो सकती है एक तबके की। और एक गांव, एक पंचायत, एक शहर की बात नहीं है, देश भर में सब जगह ऐसी हालत है, लेकिन बिहार में सबसे बुरी हालत है। मुझे लगता है नीतीश कुमार से बड़ी गलती हुई है। उन्होंने, ये देखिए, प्रधानमंत्री आ गए, ये आपके गरीबी लाचारी की चिंता नहीं करेंगे। पुलवामा अटैक पर बोले PM मोदी, तब कुछ देखे थे अपना सियासी स्वार्थ, अब हुए बेनकाब।
इनको चुनाव से और हिंदू मुस्लिम से फुर्सत ही नहीं है। आप कैसे मतलब क्या मतलब कहेंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश के नेता जो है वो क्या कर रहे हैं। मतलब आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाया जाएगा। मैं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी से कहना चाहता हूँ कि आप लाचार हैं, बेबस हैं, नौकरियां नहीं है आपके पास, आपके बच्चे भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। आपको आपकी रोजी रोटी, आपके बच्चे का भविष्य, इनके लिए बात करना पड़ेगा। 18 जिलों के सरकारी अस्पताल में ICU नहीं। स्वास्थ्य मंत्री का नाम का प्राणी क्या काम क्या करता होगा, वायरल। अब बताइए, मैंने आपके हाजीपुर सदर अस्पताल की रिपोर्ट दिखाई है। बिहार के 18 जिलों के सरकारी अस्पताल में ICU ही नहीं है, ICU नहीं है। बताइए, ये स्थिति है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। एक भी सवन पत्रकार इस पर बात नहीं करता है। नेताओं की चापलूसी करना, नेताओं का इंटरव्यू लेना, ग्राउंड रिपोर्ट पर बेरोजगारी नहीं दिखा रहे। जो सोशल मीडिया के लोग कुछ दिखा रहे हैं वो जाति को लेकर बात ही नहीं कर रहे कि लोग कौन गरीब हैं, कौन लाचार है। क्योंकि आरक्षण देना पड़ जाएगा ना, आरक्षण के पैरोकार पैदा हो जाएंगे ना। तो इनको आपकी गरीबी पर बात करनी है, लेकिन आपकी जाति पर बात नहीं करेंगे, आपकी कैटेगरी पर बात नहीं करेंगे। ये बहुत शातिर लोग हैं। और ये ऐसे ही बात कर कर के इन लोगों ने 10% आरक्षण भी ले लिया है गरीबी रेखा के नाम पर। लेकिन अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के पास न जमीन है, न कोई धंधा है, न बिजनेस है, लाचार है, बेबस है। सबसे बुरी स्थिति है टोम समाज की, मुसर समाज की, जो महादलित जिसको नीतीश कुमार ने बनाया। आखिर कौन उनकी बात करेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। आज सरदार पटेल को लोग नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनके नाम पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन सोचिए, बाबा साहब और सरदार पटेल की बातचीत। सरदार पटेल ने क्या कहा था बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब, मैं किसान हूँ, मैं बीज देख के जान जाता हूँ कि फसल कैसी होगी। दुनिया एक तरफ होगी, संविधान तो आप ही बनाएंगे। शुक्रिया सरदार पटेल साहब कि आपने बाबा साहब को वो सम्मान दिया जो उनको मिलना चाहिए था, जो कांग्रेस ने नहीं दिया। तो आज उनकी जयंती है, उनको लोग याद कर रहे हैं। और निजी जिस तरह से राष्ट्रीयकरण हुआ उसको लेकर इंदिरा गांधी को भी आज लोग याद कर रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है आज, और ये सब बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से नौकरियां जा रही है, बिहार में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, गरीबी, भुखमरी के शिकार हैं। ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने संदस्तक पर जरूर देखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।